मेरी शादी 2006 ईस्वी में हुई थी और उसके बाद से अभी तक 2026 तक हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, पर हम लोगों ने अपने उतार चढ़ाव को अधिक तवज्जो नहीं दिया और साथ में चलने को ही ज़्यादा तवज्जो दिया। मेरी शादी 2006 में अनुपमा दास से हुई। हमारी अरेंज मैरिज थी। हमारी बीच में एक छोटी सी मुलाकात भी जो करवाई गई थी, हमने वहाँ भी जो है से एक दूसरे को फर्स्ट देखा और उसके बाद तो फिर एक दूसरे को देखते ही रह गए। दीवानी है हो, लड़का बड़ा अनजाना है, सपना है सच है फसाना है। हाँ हाँ ये बदला बिल्कुल ना बदला, ये तो वही दीवाना है। हो उड़ीसा के बारे में एक्चुअली मैं 99 से उड़ीसा में आया और उड़ीसा में हमने सुपर साइक्लोन भी देखा। 2006 में हमारी शादी हुई। शादी के शुरू के तो 6 महीने हम मेरे ससुराल और मायका करने में बीत गए और ससुराल के लोगों को अच्छी तरह से जानने का, समझने का मौका मिला मुझे। तभी मैं उड़ीसा में ही आंध्रा बॉर्डर जो उड़ीसा का रायगढ़ है वहाँ पे हमारी कभी पोस्टिंग थी। उसके बाद मुझे हस्बैंड के यहाँ रहने के लिए जाना पड़ा रायगढ़ है। आप उस जगह के बारे में ऐसा ही समझ लो जो कि लोग शादी के बाद जो हनीमून के लिए जिस जगह पे लोग जाते हैं, लगभग वैसा ही जगह पे बाबा जगन्नाथ के आशीर्वाद से मेरी पोस्टिंग वहीं पे थी रायगढ़ में। और तब हम लोग 2 आदमी मिलकर अपना नया संसार शुरू किए वहाँ पर। तू ये किस जहां में, मैं यहाँ हूँ देख तो जरा। यहाँ पे जो मैं रायगढ़ में आया तो हमने बहुत ही अच्छा समय उनके साथ गुजारा। क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज थी, इसलिए शादी के बाद ही हम लोगों को एक दूसरे को जानने समझने का मौका मिला। और हमारी जो है उसके बाद पोस्टिंग हो गई उड़ीसा में ही, बंगाल बॉर्डर की तरफ। हम लोगों के जीवन में सबसे पहला जो वट सावित्री था, हम दोनों ने मिलकर ही किया था। क्योंकि किसी कारण से नहीं जा पाए थे ससुराल या मायके, और उन्होंने उस समय में अपना एक साइड दिखाया जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारा हेल्प उन्होंने मेरा किया था पूजा के दौरान, पूजा के पहले, और जिस तरह से सपोर्ट करना चाहिए था उस तरह से मुझे सपोर्ट किया और बहुत अच्छी तरह से मेरा वट सावित्री हो पाया। फिर हमारे जीवन में हमारा बड़ा बेटा साईं प्रियांशु आया 2007 में, और उसके बाद जो है सो फिर हम 2 फिर 3 हो गए और हम लोग थोड़ा एक सीढ़ी ऊपर आ गए अपने अपने लाइफ में। भीड़ में भी थी तन्हाई, याद हर पल तेरी आई। रोके कोई मुझे जरा, भर न आए ये दिल मेरा। बहके बहके मेरे कदम हैं, ऐसे में तू संभाल तो जरा। फिर मैं 2008 से भुवनेश्वर में हूँ। यहाँ पे 2014 में मेरी बेटी का जन्म हुआ है श्रेया दास। उसके बाद से फिर हम लोग 3 से 4 भी हुए और हमारे जीवन में और ही खुशहाली आई। हर गम संग तेरे सेना जी,
मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम एक खुशहाल एक अच्छा परिवार मिल गया। और अब हम लोग एक कंप्लीट फैमिली बन गए। मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। हो इश्क का रंग सफेद पिया, न छल न कपट न भेद पिया। सौ रंग मिले तू एक वर्गा, फिर आतिश होया रेत पिया, रेत पिया। जिस जंग में तेरा हो रुतबा, उस जंग कमा तो जुनैद पिया, जुनैद पिया। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। मैं लाख संभल के जानी, तू नदिया और मैं पानी, एक तुझ में ही बहने का रास्ता। सौ बार समझ के मानी मेरा किस्सा तेरी कहानी, जो जुड़ जाए तो मुकम्मल वास्ता है। फिर से मुझे एक दफा है बस तुझे देखना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। हो मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी, जो जग से कहा ना जाए बस तुझसे कहना जी। हमने तो कभी इस तरह से कभी महसूस ही नहीं किया, जो कि मतलब हम लोग पहले से मिले नहीं, या मतलब हमने जो है सो स्टार्टिंग हमने वही 2006 से ही हमारी मुलाकात हुई। हमें लगा जो कि हम लोगों का ये बरसों का नाता है। घूमने का शौक मुझे भी है और उनको भी है, और हम दोनों का एक शौक और है जो शायद बचपन से ही हम दोनों को रहा है, फोटो खिंचवाने का शौक। हम लोग कोई मोमेंट नहीं छोड़ते हैं, हर समय हम लोग एक फोटो जरूर खिंचवाते हैं। मैं तो उड़ीसा वासियों का, और जो हमने उड़ीसा में जो अपना लगभग ये समय हम लोग व्यतीत कर रहे हैं, उड़ीसा वाले का जो है सो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बाबा जगन्नाथ का जो है सो मैं धन्यवाद, मैं उनका तो शुक्रगुजार हूँ, और उनकी कृपा तो हमारे पास है ही। तो जिस कारण से जो कि यहाँ के लोग भी इतने अच्छे हैं, जो कि मैं यहाँ पे अकेला था, साथ में वो आई, अन्नू मेरे साथ में आई। और यहाँ पे जो है सो मैं जैसे मुझे बाहर भी जाना आना पड़ता था, तो यहाँ के लोग
ने जो उसे जो केयर किया और मतलब जो एक सपोर्ट का चाहिए, तो बहुत ही अच्छा लगा। और अभी तक उसी तरह से जो है सो मिल भी रहा है। इसीलिए हम लोगों को क्या हुआ, क्योंकि हम लोगों के रिलेशन में भी उस तरह का कुछ नहीं हुआ। जैसे हम लोग घर में भी अच्छे से खुशी से हैं, उस तरह से बाहर में भी लोग इसी तरह से मिलते गए। मतलब ऐसे ही कैरेक्टर ही है हम लोग, जो कि हमें जो है सो लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, लोगों के साथ मिलजुल के रहना, लोगों के साथ प्यार से रहना जो है अच्छा लगता है। 20 साल हो गए हैं और हम लोग इस बार अपना 20वां मैरिज डे मनाने जा रहे हैं। और जगन्नाथ का आशीर्वाद तो है ही हमारे साथ, हम लोग अच्छे से ही रह रहे हैं। और इसमें जो है सो मैं बोलूँगा, जो कि जैसे क्रेडिट एक अपना फैमिली बनाने के लिए, घर बनाने के लिए एक उसमें जो है सो हमारे संगिनी अनुपमा का जो है सो बहुत ही बड़ा रोल है। 7 फेरों से बंधा हमारा यह रिश्ता सिर्फ एक बंधन नहीं, 7 फेरों से बंधा हमारा यह रिश्ता सिर्फ एक बंधन नहीं, बल्कि 7 जन्मों का वादा है। तुम सिर्फ हमारी पत्नी नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी हो। सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। सेम टू यू। कभी ना बिछड़ने